अब इस वीडियो में देखिए आप लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव वह होता है जिसमें हम कोई न कोई प्रश्न पूछते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें हम कोई सवाल पूछें, प्रश्न पूछें। अच्छा, जब कोई भी आपसे सवाल पूछेगा तो आप क्या करेंगे? आप उसका आंसर करेंगे, है ना, उसको उत्तर देंगे। तो उसमें दो तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। तो एक प्रश्न का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देते हैं और दूसरे प्रश्न का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे पाते हैं, चाह कर भी नहीं दे पाते हैं। तो जिस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में देते हैं वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे आप कहते हैं कि क्या मेरे पास एक घड़ी है, तो आप कहेंगे नहीं, अगर है तो कहेंगे यस, है ना, हाँ या नहीं हो गया। क्या तुम्हारे पास एक घर है? यस। यस अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, है ना, यस नो। आपके पास एक मोबाइल है क्या? यस अगर नहीं है तो नहीं, है तो यस। समझ रहे हैं? तो इस तरीके के प्रश्न। तो आप थोड़ा सा केयर किए होंगे मैं वाक्य के शुरू में क्या कह रहा था। क्या आपके पास घड़ी है? क्या राम के पास एक घर है? क्या राहुल के पास एक मोबाइल है ना। और दूसरी बात ये भी देखिए, मैं वाक्य के लास्ट में भी क्या लगा सकता हूँ। जैसे आपके पास घड़ी है क्या, आपके पास मोबाइल है क्या, राहुल के पास एक कार है क्या, तब भी आप उसका जवाब हाँ या ना में देते हैं। तो जब किसी प्रश्न का जवाब आप हाँ या ना में देते हैं वही क्या होता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट, नेगेटिव। अब देखो आप लिख सकते हैं कि जिस वाक्य के शुरू या अंत में क्या शब्द आए, क्या शब्द आए उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे आप कहते हैं क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल है। अब लास्ट में ये जो क्वेश्चन मार्क का निशान लगाना नहीं भूलेंगे। जहां कहीं पे आप इंट्रोगेटिव देखेंगे वहां पर लास्ट में आपको ये निशान जरूर लगाना है, ठीक है। अब देखिए, जिस किसी वाक्य में आप अगर शुरू या अंत में क्या शब्द देखते हैं तो उसकी खुद की इंग्लिश जो WHAT होती है, व्हाट, वह नहीं लगाएंगे। अगर वह लगा देंगे तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेंगे क्या? तो इस सेंटेंस को पहचानते हुए इसका लिंकिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आप कर देंगे। वही इसका क्या भी हो जाएगा, पास भी हो जाएगा और है भी हो जाएगा, तीनों चीज बन जाता है। तो देख लीजिए, थोड़ा रूल देख लीजिए, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। रूल में सबसे पहले क्या हो जाएगा? हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट चाहे ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने यहाँ प्लस करके क्वेश्चन मार्क दे दिया, यानी इस चीज को आपको नोटिस करना है कि आपको लगाना ही है। अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए ये जो है भाई, ये किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ, और ये सिंगुलर के साथ। इस चीज को जानते रहिए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हैव हैज लगाएंगे। हैव हैज को लगाने के लिए क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे, तुम्हारे की इंग्लिश यू नहीं लिखेंगे। हम रूल के हिसाब से पहले हैव हैज का प्रयोग करेंगे। तो यू के साथ क्या लगता है? है, क्योंकि यू क्या है? प्लूरल, प्लूरल के साथ हैव लगता है। हैव लगा दिया हमने। फिर सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे, तुम्हारे की इंग्लिश यू। उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक मोबाइल, ए मोबाइल। अब देखिए क्वेश्चन आपने पूछा अगले वीडियो में की जो है सर, आपने कमेंट करके पूछा है कि ये तुम्हारे की जगह इसकी इंग्लिश योर होती है, तो योर क्यों नहीं लिखा जाएगा? तो योर जो है पॉजेसिव केस है, और पॉजेसिव केस कभी अपने आप में सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर वह सब्जेक्ट बनता है तो किसी नाउन के साथ रहता है, और यहाँ पर उसी योर का पॉजेसिव केस क्या है? यू है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? यू सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। आई रहेगा तो माई सब, मेरे रहेगा तो माई सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर सब्जेक्ट बनेगा तो माई के साथ कोई आएगा, जैसे माई होम इज वेरी गुड, माई पेन इज वेरी गुड, ऐसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका ये क्यों? ये पोजीशन होता है ना, पोजीशन मतलब अधिकार होता है। और जब किसी सेंटेंस में किसी के ऊपर अधिकार होता है तो उसका जो पॉजेसिव केस
कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, उस पॉजेसिव केस का सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो योर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू, तो यू इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको तुरंत बताने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव सेकेंड। तो देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेकेंड क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेकेंड जैसे आप कहते हैं, पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या था, जिस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में देते हैं। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या आपके पास मोबाइल है, यस यस। क्या आपके पास घर है, यस। आपके पास मोबाइल क्यों है, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं दे पाएंगे, क्यों, अब इसको जवाब देंगे तो एक सब्जी के आप एक सेंटेंस में देंगे। ठीक है, मेरे पास पैसा था इसलिए मैंने मोबाइल खरीदा, इसलिए मेरे पास अभी एक मोबाइल है। तो जब कोई प्रश्नवाचक शब्द, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यानी जितना भी 11 प्रश्नवाचक शब्द में से कोई भी एक शब्द आ सकता, कहां पर, ना ही शुरू में ना ही अंत में, यानी बीच में। तो आप कह सकते हैं कि अब देखिए आप इसको यूज कर सकते हैं और आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द आए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे आप कहते हैं राम के पास एक घर क्यों है, राम के पास एक घर क्यों है। अब देखिए, अब आप एक रूल लिखेंगे, रूल के हिसाब से पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। तो रूल में सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप WH फैमिली लिखेंगे। WH फैमिली का मतलब क्या होता है कि जो आप इस बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे वही प्रश्नवाचक शब्द का मेन वर्ड यहाँ पर आप लिख देंगे। तो यहाँ पर WH फैमिली करेंगे, फिर उसके बाद हैव करेंगे, फिर उसके बाद हैज, हैज। तो हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका यहां चला आएगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग आप इसको देखते रहिए और इसके हिसाब से लगाइए। जरा देखिए क्या आता है। सबसे पहले क्या है, WH फैमिली है। WH फैमिली क्या इसमें है, क्यों है, क्यों की इंग्लिश दिख रहा है बेटा, सर नो नहीं दिख रहा है। नीचे देख लीजिए, जब सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, वाई, WH फैमिली, वाई हो गया। अब देखिए उसके बाद हैव हैज लगेगा। हैव हैज कैसे लगता है, सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर। तो राम क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज। यहाँ देख लीजिए एनीवन नेम, एनीवन नेम के साथ क्या लगता है, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम। यही सब्जेक्ट जो आप खोजे थे, यहाँ आप राम खोजे थे, राम को तुरंत आप यहाँ लिख दीजिए, या तो जिसके वजह से हैज लगा वह लिख दीजिए। राम की वजह से हैज लगा इसलिए राम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक घर हो जाएगा, ए हाउस। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये चीज आपका तैयार हो गया। ये है आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तुरंत मैं बताने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट। अब इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं। इंट्रोगेटिव को INT से लिखता हूं और जो निगेटिव को NEG। अब ये फर्स्ट कर देता हूं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट क्या है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा आप लोग। इंट्रोगेटिव फर्स्ट आपने पढ़ा है, क्या था, जिस वाक्य के शुरू या अंत में क्या शब्द है, या जिस प्रश्न का जवाब आप हाँ या नहीं में देते हैं, वही क्या होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है। अब उसमें क्या करना है आपको, निगेटिव जोड़ देना। निगेटिव क्या होता है, जिस वाक्य में नहीं शब्द आए। जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये हो जाएगा, जिस वाक्य के शुरू या अंत में क्या शब्द आए और उसमें नहीं शब्द भी आए। एक बार देखिए इसको फटा, जिस
वाक्य के शुरू या अंत में क्या शब्द आए और नहीं उसमें नहीं भी है। नहीं शब्द भी आए। एग्जाम्पल देखेंगे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे आप कहते हैं क्या सोहन के पास एक कार नहीं है। अब देखिए मैंने क्या कहा, जिस वाक्य के शुरू या अंत में क्या शब्द आए। देखिए क्या आ गया शुरू में और उसमें नहीं शब्द भी आए, नहीं भी आ गया। आप क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ हैव हैज, जिसकी पहचान होती है जिस वाक्य में पास है, रखता है, रखती, रखते हैं, तो पास है। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक रूल तैयार करेंगे। रूल में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखिए जिस वाक्य शुरू या अंत में क्या शब्द आता है तो हम उसका हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, लिंकिंग वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हैव हैज, तो हैव हैज सबसे पहले कर देंगे। हैव किसके साथ लगता है आप लोगों को पता है, प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। और उसमें हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट है। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। सबसे अलग तरीके से बनाया जा रहा है यहाँ पर रूल, और इसके हिसाब से अगर आप समझ जाएंगे तो ये चीज एकदम आसान हो जाएगी। वीडियो को स्किप मत करिएगा, सिर्फ आप इसको देखते चले जाइएगा। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे बस वही सब्जेक्ट आप यहाँ लिख देंगे बिना कहे पूछे। अब यहाँ पर आपको यही नॉट जोड़ देना है, नॉट, नॉट जो यहाँ पर आया जुड़ा है, नॉट यही जोड़ देना। फिर उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसको देखते रहिए और आप इसके हिसाब से लगाते रहिए। देखिए इसमें क्या क्या, तो ये क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, चाहे हैव होगी चाहे हैज होगी, दोनों में से क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे ऊपर है। सब्जेक्ट को देखते हुए हैव हैज का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें सोहन है। सोहन क्या है, एक नाम है। एक नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज। फिर यही सब्जेक्ट जो यहाँ पर है उसको तुरंत लिख दीजिए। क्या देखे थे, सोहन, तुरंत आप यहाँ सोहन लिख दीजिए। किसी भी नाम का पहला अक्षर सबसे बड़ा होता है, यानी कैपिटल लेटर में होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब उसके बाद क्या है, नॉट है, तुरंत नॉट लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार, एक कार। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये चीज है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तुरंत मैं आपको बताना चाहता हूं इंट्रोगेटिव, निगेटिव, सेकेंड में आपको क्या करना है, सिर्फ आप देखिए। यहां हमने इसको मिटा दिया, क्या किया, मिटा दिया। और यहां पर हम लिख देंगे जिस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है। अब थोड़ा सा इसी को देख लीजिए। जैसे हमने लिखा है सोहन के पास एक कार नहीं है, क्या नहीं है, क्या चाहे क्या, सोहन के पास एक कार नहीं है, बस इसमें हम जोड़ देंगे सोहन के पास एक कार क्यों नहीं है। अब देखिए यही क्यों नहीं, जब अगर किसी सेंटेंस में क्यों, अगर क्या, क्यों, कब, कैसे, क्या, कितना, कितने, कितने, कुछ भी अगर पहले आ जाए तो बीच में आ जाए तो क्या करेंगे, बस WH फैमिली आप इसमें जोड़ देंगे। यस, और ये हैव हैज आपका स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अब देख लीजिए वही चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज वैसे ही रहेंगी। अब सिर्फ WH फैमिली जो ये क्यों है, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी, जिसकी इंग्लिश होती है क्या, वाई, और ये एच आपका स्मॉल हो जाएगा। सारी चीज देख लीजिए वही है। तो सबसे पहले हो जाएगा WH फैमिली, फिर उसके बाद हैव हैज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हो जाएगा सबसे पहले WH फैमिली में, यहाँ देखेंगे क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को देखते हुए हैव हैज, सब्जेक्ट सोहन है, सोहन सिंगुलर, सिंगुलर साथ हैज। फिर वही सब्जेक्ट नीचे देखिए, सब्जेक्ट सोहन, फिर उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।